गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 विषय हिंदी में जो क्षितिज नामक बुक है, क्षितिज नामक बुक है जिसमें पद्य खंड में जो पहला अध्याय दिया है वो सूरदास जी के बारे में दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग सूरदास जी के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा जो रची गई रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो रचित पद्य हैं उसको भी पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संक्षेप में सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानते हैं। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, वह जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी, सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इनके जन्म स्थान के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म रूनकता नामक गांव में, रूनकता नामक गांव में हुआ था। रूनकता, इनका जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम क्या था आगे जानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था। इनके पिता का नाम रामदास था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम रामदास था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अब आगे इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे कि सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो चलिए उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला सूरसागर, पहला सूरसागर, सुरसारावली, सुरसारावली, तथा साहित्य लहरी, तथा साहित्य लहरी। ठीक है, सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हम जानते हैं। काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं।
काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है? में पहला है वर्ड विषय। पहला क्या है? वर्ड विषय। वर्ड विषय। पहला वर्ड विषय। उसमें पहला क्या है? वर्ड विषय में पहला क्या है? कृष्ण की बाल लीला। कृष्ण की बाल लीला। कृष्ण की बाल, कृष्ण की बाल लीला। ठीक है। वर्ड विषय में पहला कौन सा है? कृष्ण की बाल लीला। दूसरा भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन। भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन। भक्ति एवं श्रृंगार, भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन। भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन। गोपी प्रेम, गोपी प्रेम, गोपी विरह, गोपी विरह, गोपी उद्धव संवाद, गोपी उद्धव संवाद, गोपी उद्धव, गोपी उद्धव संवाद। इसको आगे हम लिख देते हैं, गोपी उद्धव संवाद। वर्ड विषय कौन कौन से हैं? कृष्ण की बाल लीला, भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन, गोपी प्रेम, गोपी विरह, गोपी उद्धव संवाद। ये गोपी उद्धव संवाद। ठीक है। गोपी उद्धव संवाद। ठीक है। अब भक्ति भावना। भक्ति भावना। भक्ति भावना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव से उपासना। भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव से उपासना। सखा भाव से उपासना से उपासना। ठीक है। भक्ति भावना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव से उपासना। ठीक है। इनकी भाषा ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा, ब्रज की चलती हुई ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा, ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा और मुहावरों तथा कहावतों का यत्र तत्र प्रयोग। मुहावरों तथा कहावतों का
कहावतों का यत्र तत्र प्रयोग। मुहावरों तथा कहावतों का यत्र तत्र माने कहीं कहीं प्रयोग। ठीक है। इनकी शैली सूरदास जी की शैली, पहला भावपूर्ण शैली, भावपूर्ण शैली, भावपूर्ण शैली। दूसरा कथात्मक मधुर शैली, कथात्मक मधुर शैली। और तीसरा अस्पष्ट तथा दुरूह शैली, अस्पष्ट तथा अस्पष्ट तथा दुरूह शैली, दुरूह शैली। ठीक है। दुरूह शैली, अस्पष्ट तथा दुरूह शैली, ये अस्पष्ट तथा दुरूह शैली। छंद गाने योग्य पद, गाने योग्य पद, गाने योग्य पद, गाने योग्य पद, गाने योग्य पद। गाने योग्य पद। तो आज के वीडियो में हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जाने। पुनः एक बार देखते हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। इनकी काव्यगत विशेषताएं में पहला वर्ण विषय के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीला, भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन, गोपी प्रेम, गोपी विरह, गोपी उद्धव संवाद आदि। भक्ति भावना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव से उपासना। भाषा इनकी ब्रज भाषा की चलती हुई ब्रज भाषा। मुहावरों तथा कहावतों का यत्र तत्र प्रयोग। शैली पहला भावपूर्ण शैली, दूसरा कथात्मक मधुर शैली, और तीसरा अस्पष्ट तथा दुरूह शैली। छंद के अंतर्गत गाने योग्य पद। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जाने। अगले वीडियो में हम लोग इनके द्वारा जो रचे गए पद्य हैं उसको पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।